लेकिन नंबर गेम हम लोगों को समझ नहीं आता, जो सीधी बात है। हम 2 + 2 4 समझते हैं कि भाई ये करना है, इसीलिए लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, या तो प्लॉट्स में कर रहे होते हैं, या तो गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, या तो डॉलर खरीद के रख लेते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है, अच्छा उस खरीदारी के लिए भी तो पैसा चाहिए ना कुछ थोड़ा बहुत चाहिए। अब क्या स्टॉक में बिल्कुल मिनिमम, एक तो मुझे ये बताइएगा कि मिनिमम कितने आपके पास पैसे हों तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कितना आसान है उसको उस मिनिमम रकम का डबल या तिबल हो जाना, ठीक है। दूसरा, आपने जिस तरह बात की है तो मुझे याद आ गया, खलील रहमान कमर साहब ने बनाया था मेरे पास तुम हो ड्रामा। उस ड्रामे में जो कैरेक्टर होता है दानिश, वो 2 दिन में जो वो शेयर्स खरीदता है, आई थिंक शेवार केमिकल है ना। फिर वो गाड़ी भी ले लेते हैं सब कुछ। गाड़ी ले लेता है 2 दिन में, और वो बंगला वंगला ले लेता है भाई, ठीक ठाक अमीर हो जाता है, फुल लुक उसका ना डैशिंग हो जाता है। तो क्या ये हकीकत है? ये 2 सवालों का ज़रा जवाब दीजिए। अच्छा, इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हकीकत होती है, लेकिन हर बंदे को ये ट्राई भी नहीं करना चाहिए। उसमें ना असल में देखें, अभी आपने पिछले कुछ महीनों में भी देखा होगा, जैसे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी सी बुल मार्केट चल रही है। तो बहुत ज़्यादा जो छोटी कंपनीज होती है ना, उसमें कुछ लोग देखते हैं ये कंपनी अपनी असल वैल्यू से कम पे चल रही है, लेट से 10 रुपये का शेयर चल रहा है, तो वो उसको जो है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 100 रुपये तक ले जाते हैं। अब मैं आपको इसको ना इनसाइडर न्यूज़ बताता हूँ कि ये सब ये होता कैसे, ये बैक एंड पे चीज़ें क्या चल रही होती हैं। अब जब छोटी कंपनी होती है ना, उसकी रोज़ की लेट से 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग होती है। 10 लाख के शेयर जो है ना, कोई लोग बेचते हैं, कोई खरीदते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उसमें अरबों रुपए की ट्रेडिंग होती है। उनको जो है ना अपनी प्राइस से हिलाना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, इतने पैसे तो नहीं है किसी के पास, तो पैसे खत्म हो जाएँगे आपके, जो है वो प्राइस मूव नहीं सही होगी। है। जो छोटी कंपनी होती है ना, उसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जो है ना अपना पूरा प्लान बनाते हैं कि पहले हम जो है ना, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे 20-25%, 30% तो पहले ना हम किसी और के अकाउंट में ले लेते हैं, जिसको बेनामी अकाउंट कहते हैं। ठीक है, उसमें वो अक्यूमुलेट कर लें ताकि किसी को पता ना चले अभी क्या हो रहा है। फिर जब वो अक्यूमुलेशन हो जाती है 15-20 दिन, 1 महीने में, फिर वो एक पूरा प्लान बनाते हैं कि अब जो है ना हम अपने अकाउंट से भी लेंगे, मार्केट में खबर भी जाएगी ये बंदा खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, तो कोई इसके पीछे लॉजिक होगी। फिर कंपनी के साथ भी जो है थोड़ा-सा करके कि भई आप कोई अनाउंसमेंट करें, हम ये बिज़नेस करने लगे हैं, या हमारी ये नई फैक्ट्री है, हम नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, उससे फिर सही शेयर है। को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये जो 10 रुपए से, और फिर मार्केट में आवाज़ दे देते हैं, पहले उसको 30-40 रुपए पे लेके जाते हैं, आवाज़ लगा देते हैं मार्केट में कि ये 100 पे जा रहा है। तो उधर जब ये 40-50 का हो जाता है ना, आम बंदे की नज़रों में आ जाता है। वो कहता है यार 10 रुपए से 40-50 रुपए का हो गया, और ये 100 रुपए की आवाज़ है, मैं भी इसमें पैसे लगा देता हूँ। तो इस ठीक तरीके है, से लोग जमा कर लेते हैं। वो थोड़ा-सा उसका माइंड बनता है, वो थोड़े से पैसे उसमें लगा देता है। फिर वो देखता है ये और ऊपर जा रहा है, वो 70 पे जाता है ना, फिर कहता है कि अभी जो मैंने पैसे लगाए हैं, ये तो इतने थोड़े हैं कि बढ़ भी गए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो फिर असल इन्वेस्टमेंट करता है अपने 70 रुपए पे, और ठीक है। फिर जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता जब उसको ऊपर ले गए होते हैं, फिर ऑफलोड करना शुरू कर देते हैं। फिर वो बंदा सोचता है मैंने 70 पे खरीदा था, अब ये 50 पे आ गया है, सस्ता हो गया, अब मैं इसमें और इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इसने तो 100 पे जाना है। फिर वो उसमें और इन्वेस्टमेंट कर देता है, और फिर वो कंपनी जो है ना, बस वो फिर सारी वो अपने बेच के निकल जाते हैं जिन्होंने शुरू में लिया होता है। तो उस ड्रामे में भी यही दिखाया गया था कि वो, उसको इनसाइडर न्यूज़ होती है, हाँ, दानिश के साथ जो वो ढाबे शहबाज पे बैठा हुआ होता है वो। अच्छा, हाँ, वो भी ढाबे पे बैठा हाँ, वो खबर उस वक़्त चल रही होती है ना कि ये फैक्ट्री जो है बंद हो गई है, कोई लेबर की बिल्कुल ऐसा। स्ट्राइक चल रही है। हाँ। तो उसने देखा होता है कि हाँ, ये बड़ा बड़ा बिज़नेसमैन है, चीज़ें जो है सॉर्ट आउट कर लेगा। तो वो उसके शेयर खरीद लेता है, और जैसे ही वो फिर कंपनी नॉर्मल होती है, स्ट्राइक खत्म होती है, तो उसका शेयर जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। और वो फिर ये भी दिखाते हैं कि दानिश के पास खुद जो है ना 2-4 लाख रुपए होते हैं। हाँ। वो ब्रोकर से कहता है कि आप लेवरेज पे, यानी कि मेरे लिए आप 40 लाख के शेयर ले लो, हाँ। 10 गुना ले लो, ताकि जब ये डबल हो तो मुझे और ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये जो है ना, इसमें चांसेस ऑफ फेलियर भी ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ लोगों को दिखाया जाता है ताकि उनका थोड़ा-सा माइंड बने, और ज़ाहिर है ड्रामा में आपको एक पूरी अब स्टोरी क्रिएट करनी अफसाना। होती है। हाँ, लेकिन असल में जो सही तरीका है ना, जो हमने आपको पहले बताया, वो भी आपको लग रहा होगा कि उसमें इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं आते, लेकिन अच्छा। उसका भी इतना अच्छा रिज़ल्ट होता है। लेट्स से आज आप बहुत यंग हैं, अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, सही आप है। सोच लेते हैं मैं ना हर महीने 15-20 हज़ार सेव करूँ। 15-20 हज़ार हाँ, सेव सेव करूंगा। करूँगा। और जैसे आपने पूछा कि अकाउंट ओपनिंग के लिए जो है कितने पैसे चाहिए होते हाँ। हैं, रियल एस्टेट में तो एक अच्छा प्लॉट लेने के लिए आई थिंक 40-50 लाख रुपए से कम बिल्कुल। की तो कोई एक रीजनेबल सोसाइटी में कुछ आता बिल्कुल ही नहीं ऐसा। है। इधर आप 5,000 10,000 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और उसमें फिर आप लेट से 15-20 हज़ार रुपए सेव कर रहे हैं हर महीने। ठीक है, आपने एक साल में तकरीबन जो है 2 लाख 2.5 लाख रुपए सेव कर लिए। आपकी 1 लाख सैलरी, आपने सोचा कि बस मुझे जो है ना अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, मैं 20 हज़ार रुपए जो है ना वो अपने लिए, ये होता है पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो कहते हैं ना पे योरसेल्फ फर्स्ट। उसका मतलब होता है कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें,
आज जो आपकी इनकम है उसका कुछ पोर्शन सेव करें। तो अगर आप ये जो स्टॉक मार्केट के पिछले 20-25 सालों का एवरेज प्रॉफिट है ना हर साल का, अगर आप हर महीने 20,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करेंगे और 1 साल बाद लेट्स से आपकी सैलरी थोड़ी-सी बढ़ती है, आपको प्रमोशन मिल गई, आप इसको बढ़ा के 10% से 22,000 कर देते हैं। ऐसे अगर आप करते रहेंगे, ठीक एक है। नॉर्मल आदमी का जो करियर होता है वो तकरीबन 35-40 सालों का होता है। ठीक है। लेकिन 25 सालों में ही ये जो आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ना, ये 20,000 की इन्वेस्टमेंट आपको 20 करोड़ पे पहुँचा देगी।